मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसका बेटा उसके गर्दन में रस्सी बांध करके उसे मंडियों में बेच आता था। उस मेरे करीम आका ने आकर के फरमाया, लोगों मैं जन्नत सातवें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, मैंने वहां से खींच करके माँ के कदमों में रख दिया। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल अमीनुल मतीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुग़ीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम तमामी हज़रात सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर सय्यदी आलम जाने कायनात बाइसे तकमीने कायनात के मुक़द्दस बारगाह में खिराज असरा को अपने रब के हुज़ूर हाजिर हुए तो मेरे रब ने अपने महबूब से 3 सवालात किए। बचले कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने सवालात किए? 3 सवालात किए। मेरे रब ने अपने महबूब से पूछा, महबूब बताइए ये जमीन किसकी है और इसका मालिक कौन है? ये जमीन किसकी है और इसका मालिक कौन है? मेरे सरकार ने अर्ज किया, मौला ये जमीन तेरी है और इसका मालिक तू ही है। चले कहे सुभान अल्लाह। आप सबूत दे के आप जग रहे हैं, ये जमीन तेरी है और इसका मालिक भी तू ही है। उसके बाद मेरे रब ने दूसरा सवाल किया, महबूब बताइए आप किसके हो और आपका मालिक कौन है? तो मेरे सरकार ने अर्ज किया, मौला मैं भी तेरा हूँ और मेरा मालिक भी तू ही है। बहुत खूब। उसके बाद मेरे रब ने तीसरा सवाल किया, फरमाया महबूब बताइए मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ? मेरे सरकार फरमाते हैं मेरी निगाहें शर्म से झुक गई। मेरे सरकार फरमाते हैं कि मेरे रब ने फरमाया, महबूब कहिए ना मैं उसका हूँ जो आप पर सिद्के दिल से दुरूद पढ़ा करता हूँ। इस रिवायत को पेशे नजर रख करके आप दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और किसी शायर ने कहा था, क़ल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता? आज हमारे दिलों में जो ईमान की दौलत है ये हर किसी के हिस्से में नहीं आती, ये हर किसी के हिस्से में नहीं आती। आपने भी अच्छी गुफ्तगू समात की, उसमें आपने समात किया कि ये इश्क़ रसूल हर किसी के हिस्से में नहीं आती। आप तारीख का मुशाहिदा कीजिए, ये इश्क़ रसूल की नेमत जनाब सिद्दीक़ अकबर के हिस्से में आई तो फिर अबू जहल के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क़ रसूल की नेमत हजरत उमर फारूक के हिस्से में आई तो फिर अबू लहब के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क़ रसूल की नेमत हजरत उस्मान गनी के हिस्से में आई तो फिर उतबा के हिस्से में नहीं आई। ये इश्क़ रसूल की नेमत मौलाए कायनात के हिस्से में आई तो फिर उतैबा के हिस्से में नहीं आई। आप और पीछे चले जाओ तो ये ईमान की नेमत जनाब लूत अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई, उनके सगे बेटे के हिस्से में नहीं आई। आप और आगे चले जाओ, ये इश्क़ रसूल की ये ईमान की नेमत जनाब नूह अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई तो उनकी सगी बीवी और सगे बेटे के हिस्से में नहीं आई। आप और आगे चले जाओ तो ये ईमान की नेमत
नेमत जनाब आसिया के हिस्से में आई, उनके सगे शौहर फिरौन के हिस्से में नहीं आई। आप और आगे चले जाओ, ये इश्क रसूल की नेमत, ये ईमान की नेमत हजरत अमीर माविया के हिस्से में आई, उनके सगे बेटे यजीद के हिस्से में नहीं आई। आप और आगे चले जाओ, ये इश्क रसूल की नेमत हजरत साद बिन अबी वक्कास के हिस्से में आई, उनके सगे बेटे अमर बिन साद के हिस्से में नहीं आई। आप और आगे चले जाओ, आपके लिए और आसान कर दूं, ये इश्क रसूल की नेमत, ये ईमान की नेमत जोगी जयपाल के हिस्से में आई, राजा पृथ्वीनाथ चौहान के हिस्से में नहीं आई। और आसान कर दूं, ये इश्क रसूल की नेमत, ये ईमान की नेमत हम जैसे गरीबों के हिस्से में, हम जैसे फकीरों के हिस्से में आई, हिंदुस्तान के वजीर आजम के हिस्से में नहीं आई। बहुत क्या बात, ये कम बड़ी नेमत है, आप समझो तो बहुत बड़ी नेमत है। एक साहबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर या रसूल अल्लाह, मैंने दौरे जहालत में तकरीबन 2.25 या 350 बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया, इसका मुझे अज्र क्या मिलेगा? मेरे सरकार ने फरमाया तुझे ईमान की दौलत मिल गई और क्या चाहिए। अल्लाह का बेपनाह फजल है कि अल्लाह ने हमें बिन मांगे उस नबी की उम्मत में पैदा किया, जिस नबी की उम्मत में पैदा, जिस नबी का उम्मती बनने की दुआ अंबिया किया करते थे। बहुत क्या बात, अंबिया दुआ करते थे, मौला हमें अपने महबूब की उम्मती में पैदा किया होता। बहुत सुनो, शायर कहता है कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता। हजरात, आप तमामी हजरात बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने एक अजीम शान मिलादुल नबी की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह आपके जज्बे को कायम व दायम रखे, आपके हौसले को कायम व दायम रखे और आपको हर तरह की बलाओं से महफूज व मामूर रखे। हमें मिलाद मनाना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि मिलाद क्यों मनाना चाहिए, किसको मनाना चाहिए, दोस्ती के लिहाज से पूछा था। तो मैंने उन्हें बताया कि मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जो जिंदा पैदा होती थी तो उसका सगा बाप उसे दफन कर दिया करता था। मेरे करीम आका ने आकर के फरमाया, लोगो सुनो सुनो, अब जो कोई भी बेटी को मोहब्बतों के साथ पालेगा, मैं मोहम्मद उसका बाजू पकड़ के उसे जन्नत में ले जाऊंगा। तो बताओ क्या उस बेटी को मिलाद नहीं मनाना चाहिए? मैंने कहा मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए कि जिसका बेटा उसकी गर्दन में रस्सियों को बांधकर उसे मंडियों में बेच आता था। मेरे करीम आका ने आकर के फरमाया, लोगो जन्नत 7वें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, मैंने वहां से खींच करके माँ के कदमों में रख दिया। मैंने कहा मिलाद उस बाप को मनाना चाहिए। मैंने कहा मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसका बेटा उसके गर्दन में रस्सी बांध करके उसे मंडियों में बेच आता था। मेरे करीम आका ने आकर के फरमाया, लोगो मैं जन्नत 7वें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, मैंने वहां से खींच करके माँ के कदमों में रख दिया। मैंने कहा मिलाद उस बाप को मनाना चाहिए जिसका बेटा उसे डंडों से मारता था। मेरे करीम आका ने आकर के फरमाया, लोगो अब जो कोई भी लोगो अब जिसका बाप उससे राजी होगा उसी का अल्लाह उससे राजी होगा। मैंने कहा मिलाद उस ज़ईफ को मनाना चाहिए जिसके हवाले से मेरे सरकार ने फरमाया, जिस सफेद दाढ़ी वाले की, जिसने सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की, गोया उसने अपने रब की इज्जत की। मैंने कहा मिलाद उस गुलाम को मनाना चाहिए जो मंडियों में गाय भैंसों की तरह बेचा जाता था। मेरे करीम आका ने आकर के काले गुलाम बिलाल को सीनों से लगाया और फरमाया, लोगों सुनो, सीने से लगा करके फरमाया, लोगों सुनो, मैं मोहम्मद
जब जन्नत में जाऊंगा तो मेरे आगे भी गरीब होंगे, मेरे पीछे भी गरीब होंगे, मेरे दाहिने भी गरीब होंगे, मेरे बाएं भी गरीब होंगे। अमीर वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, मैं गरीबों के लिए 500 साल पहले जन्नत का दरवाजा खोल दूंगा। क्या उस गरीब को मिलाद नहीं मनाना चाहिए? मैंने कहा मिलाद उस बहन को मनाना चाहिए। मैंने कहा मिलाद उस बहन को मनाना चाहिए जिसके हवाले से मेरे सरकार ने फरमाया, जिस भाई का बाप वफात कर जाए, भाई के हिस्से में बहनें आ जाए, 4 बहनें आ जाए, 3 बहनें, 2 बहनें या 1 बहन आ जाए वाले, उसकी शादी ब्याह करे, उसे मोहब्बतों के साथ, इज्जत के साथ रुखसत करे। मेरे करीम आका ने फरमाया, लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद गवाही दे, मैं मोहम्मद कसम खाता हूँ कि जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, इसी तरह मैं अपने साथ उसे जन्नत में जोड़ करके ले जाऊंगा। क्या उस बहन को मिलाद नहीं मनाना चाहिए? मैंने कहा मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए जिसके हवाले से मेरे आका ने फरमाया, जिसकी बेटी तलाक लेकर के वापस आ जाए या बेवा होकर के वापस आ जाए या किसी वजह से वापस आ गई, बस ना सकी, अपने मैके आ गई, मेरे करीम आका ने फरमाया, जो बाप अपनी बेटी की मोहब्बत से परवरिश करे, तलाकशुदा बेटी की मोहब्बतों के साथ परवरिश करे, मैं मोहम्मद कसम खाता हूँ कि रोज़े हश्र उसकी सिफारिश करूँगा। क्या उस बेटी को मिलाद नहीं मनाना चाहिए? मैंने कहा मिलाद उस मजदूर को मनाना चाहिए जिसके हवाले से मेरे करीम आका ने फरमाया, सुन लो, जो अपने हाथ में छाले पड़ा करके मजदूरी करता हो, मैंने तो उसे अल्लाह का दोस्त बना दिया। मैंने कहा मिलाद हम जैसे मौलवियों को मनाना चाहिए, हमें कोई पूछता ना, हमें कोई जानता ना, हम मिंबर रसूल पे बैठते हैं, हम सदका खाते हैं मुस्तफा करीम का, हम सदका खाते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर का, हम सदका खाते हैं उमर फारूक का, हम सदका खाते हैं उस्मान गनी का, हम सदका खाते हैं मौलाए कायनात का, हम सदका खाते हैं हसनैन करीमैन का। किसी ने कभी हमसे हमारी बराबरी नहीं पूछी, किसी ने हमसे हमारी सनद नहीं पूछी, किसी ने हमसे हमारा पता नहीं पूछा। लोग हमारी इज्जत किया करते हैं, लोग हमारे नारे लगाया करते हैं। तो मैंने कहा मिलाद हमें मनाना चाहिए, पूरी दुनिया को मनाना चाहिए और कहना चाहिए, निसार तेरी चाल पाल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो क्या हमें मिलाद नहीं मनाना चाहिए? हमें बिल्कुल मिलाद मनाना चाहिए और हमें चाहिए कि हम मिलाद मनाएं। हज़रात, मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुहक्किकीन ने हुजूर सैयदी आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को लिया और रोशन किताब से मुराद कुरान करीम को लिया। हज़रात, इस दुनिया में मैंने एक और आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, बेशक अपनी रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। हम आज अपने रब की नेमत का ही तो चर्चा करने बैठे हैं। आज हम दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत कोई है तो वो मुस्तफ़ा करीम के ज़ात है। बेशक बेशक, बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी रहमत अगर कोई है तो वो मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। शायर कहता है, वो दोनों आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो दोनों आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी, ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी, ये आलम
पसंद आया। हज़रात सारी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा चाहती है, पर मेरा रब अपने महबूब की रज़ा चाहता है, मेरा रब अपने महबूब का रज़ा चाहता है। आप जनाबे 300 साल तक जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तड़पे, बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे आदम की रज़ा। हज़रत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ में ठहरी, बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे नूह की रज़ा। हज़रत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ में ठहरी, बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। हज़रत इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला गया, बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे इब्राहिम की रज़ा। हज़रत इस्माइल के गले में छुरी चली, बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे इस्माइल की रज़ा। हज़रत ज़करिया बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। हज़रत दाऊद के जिस्म में बीमारी हुई, उनके जिस्म में कीड़े पड़े, अल्लाह की मशीयत थी, उनके जिस्म में कीड़े पड़े। जब उनके जिस्म में इतनी शदीद कीड़े पड़े कि जब उनके जिस्म से कीड़े उतर जाते थे तो उन कीड़ों को वापस ले लेके अपने जिस्म में ले लेते और कहते तू अल्लाह ने तेरा रिज़्क मेरे जिस्म में रखा। उन्होंने कहा कि अल्लाह जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। हज़रत यूसुफ को कुएं में डाला गया, फिर खोटे सिक्कों के एवज बेचा गया, चाहे तनान से तख्तो ताजो मिस्र तक। जनाब यूसुफ की ज़बान पे एक ही सदा, मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे यूसुफ की रज़ा। हज़रत यूनुस मछली के पेट में ज़बान पे एक ही सदा, मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे यूनुस की रज़ा। हज़रत ज़करिया वो साले बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। हज़रत ईसा को आसमान में उठा लिया गया, बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। हज़रत मूसा बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। हज़रत उमर फारूक बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। हज़रत उस्मान गनी के घर पे उन पर हमला हुआ, ज़बान पे एक ही सदा, मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। फजर की नमाज में मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर हमला हुआ, बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। करबला के मैदान में 56 साला इमाम हुसैन बोले मौला जिसमें तेरी रज़ा उसी में तेरे बंदे की रज़ा। दोनों भाइयों की लाश में